कि भाई क्या हम वॉर करना चाहते हैं। सिंपल है कि भाई दो टाइप के वॉर होते हैं, वॉर ऑफ चॉइस, वॉर ऑफ नेसेसिटी। एंड क्या हम ऐसा चाहते हैं कि हम चाइना को एक जंग में इन्वॉल्व करना चाहते हैं? अगर मान लीजिए वॉर होता है तो सबसे ज्यादा गेन करने को तो इसमें से चाइना के पास ही है, क्योंकि वो अपनी सारी टेक्नोलॉजी टेस्ट कर पाएगा, दुनिया को बता पाएगा कि भाई देखो मेरे वेपन्स, मेरी कैपेबिलिटी कितनी बेटर है इंडिया। इसीलिए वॉर नहीं चाहिए हमें। अगर आप इंडिया की बात करें तो हमारे पास जो मोस्ट एडवांस जेट्स हैं वो है राफेल्स। दे आर 4.5 जनरेशन, दे आर नॉट 5th जनरेशन। एंड ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट हैं जो पाकिस्तान को मिले हैं, ये स्टेल्थ फाइटर कैपेबिलिटी के साथ हैं। इसका मतलब दे आर इक्विवेलेंट टू से F-35। आप में से कितने लोग जानते हैं कि आपके जो पड़ोसी हैं वो क्या कर रहे हैं? आप भले ही उन्हें चाहते ना हो, आप भले ही सोचते हो कि वो आपके दुश्मन हैं, पर उनके बारे में जानना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और चाइना की। इन दोनों ने 1963 में ही अपने बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल कर लिए थे। यहाँ पे जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, यहाँ पे बात हो रही है कश्मीर की। वही पार्ट ऑफ कश्मीर जिसको इंडिया कहता है कि हाँ वो मेरा है, वही पार्ट ऑफ कश्मीर जिसको पाकिस्तान मानता है कि हाँ मेरा है। ये क्लियरली बताता है वो पर्टिकुलर एरिया जो पाकिस्तान सीड कर चुका है टू चाइना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब पाकिस्तान ने जब भारत का कुटापा किया है तो अब ये कह रहे हैं कि हमें वार नहीं चाहिए, हमें इकोनॉमिक्स पर स्पेंड करना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ देखें तो उन्होंने फ्रांस से राफेल खरीदे, दुनिया भर से असला खरीद कर पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान की तो दोस्तों मजबूरी बन गई थी, हमें तो अपने आप को बचाने के लिए जंग लड़ना पड़ी और फिर हमने भारत को ब्रेक कर दिया था। दोस्तों आपको भी पता है कि फ्रांस की टीम अब भारत में मौजूद है और वो ये शिकायतें कर रहे हैं कि हम यहाँ पर राफेल की अकाउंटेबिलिटी करने आए थे, हमें भारतीय सरकार राफेल के नजदीक भी नहीं छोड़ रही। दुनिया भर से भारत ने असला खरीदा था, सब का सब दोस्तों बर्बाद कर चुका है। वो रूस जो दुनिया में सबसे अच्छे हथियार बनाता था, उसका Su-30 भी पाकिस्तान से तबाह करवा दिया, Su-29 भी तबाह करवा दिया दोस्तों, MiG-21 भी तबाह करवा दिया और S-400 भी तबाह करवा दिया। खुद सोचिए कि अगर कोई भी मुल्क अपने वार हथियार चेक करना चाहता है कि वो सही है या गलत है, वो भारत को दे दे ताकि पाकिस्तान उसे ठोके। जब वो गिरेंगे तो तब जाके पता चलेगा ये गलती कहाँ रह गई है। और आज फ्रांस के पार्लियामेंट में ये बात हुई है कि हमें फ्रांस का डेटा फराहम नहीं कर रहा भारत, और हमें बताए कि हम जाके चेक करें कि हमारे फ्रांस के राफेल में कहां पर गलती रह गई थी ताकि हम उसे इम्प्रूव करें। और जब हम नए राफेल भारत को दे तो वो गलती उसमें ना हो। लेकिन उसके बावजूद भारतीय सरकार राफेल के नजदीक भी दोस्त फ्रांस को नहीं छोड़ पा रही, जिसको इंडिया भी क्लेम करता है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट से बताते हैं अगर किसी भी देश को महान बनना है, अपने इकोनॉमी पे फोकस करना है, तो सबसे पहले तो उसे अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स खत्म करने होंगे। चाइना ने वही किया है। तो यहाँ पे जो चाइना और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट थे, ये इन्होंने खत्म कर दिए। चाइना पाकिस्तान फ्रेंड्स बन गए ताकि इंडिया का जो थ्रेट था वो न्यूट्रलाइज हो सके। चाइना ने पाकिस्तान को 1965 वॉर में भी सपोर्ट किया। ये CIA के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था 1965 में, तब चाइना ने फॉर्मली वार्न किया था इंडिया को कि उनके जो सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं चाइना सिक्किम बॉर्डर पर, वो उसको खत्म कर दें। इसके बाद इन दोनों की रिलेशनशिप और ज्यादा प्रोग्रेस हुई। जो LAC थी उसको क्रॉस किया, इंट्रूड किया, ताकि इंडियन आर्मी पर प्रेशर बन सके, ताकि इंडियन आर्मी कभी भी फुल्ली एक साइड पर फोकस ना कर सके, उसको काफी सारे ट्रूप्स अपने अलोंग द चाइनीज बॉर्डर भी डिप्लॉय करने पड़े। ये बात हमने पहले भी एक पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस की है, पर एक क्विक रिकैप आपको यहाँ पर भी दे देते हैं कि 2009 से 2013 में जो पाकिस्तान के जितने भी मिलिट्री इंपोर्ट्स थे वो थे 51%, और आज के डेट में मतलब 2019 से 2023 तक वो है 82%। ये तो हमने देख ही लिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान के जो पाकिस्तान ने फाइटर जेट्स यूज किए, जैसे कि JF-17, वो सारे चाइनीज मेड ही हैं। अभी तक हमने मेजरली जो बात की है अपने वीडियोस में वो ये की है कि चाइना कैसे आर्म्स सप्लाई करता है पाकिस्तान को। पर क्या आपको पता है कि चाइना ने मोर देन $60 बिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इनटू पाकिस्तान? ये पिछले 20 साल में किया है, एंड ये किया है CPEC के थ्रू, जिसमें उन्होंने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 60 बिलियन क्या है? इंडिया का जो डिफेंस बजट होता है एक साल का, वो है 77 बिलियन। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज्यादा पैसा ऑलरेडी चाइना पाकिस्तान के अंदर डाल चुका है। अब ये CPEC पे वापस आते हैं। व्हाट इज इट? ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना बिल्ड कर रहा है एज अ ट्रेड राउट बिटवीन चाइना एंड ऑल द वे थ्रू टू यूरोप। देखिए चाइना ऑलरेडी दुनिया की फैक्ट्री तो बनी चुका है, तो उसको ये अपने ट्रेड राउट्स और कनेक्टिविटी ऑल ओवर द वर्ल्ड चाहिए, एंड पाकिस्तान इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। तो जो चाइना ने पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स करे हैं, दीज आर रिलेटेड टू एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, ब्रिजेस, रेलवेज, रोड्स एंड इवन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स। CPEC का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ग्वादर पोर्ट, जो कि है बलूचिस्तान में, एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है चाइना के लिए बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इतना ही नहीं, चाइना पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हेल्प भी करता है। रिसेंटली ही उन्होंने पाकिस्तान का डेट रोल ओवर कर दिया। रोल ओवर का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी कोई EMI है जो आपको
आज पे करनी है तो बैंक आपको अलाउ कर दे कि ठीक है आज मत करना, 2-3 साल बाद करना या 1 साल बाद करना, इसको कहते हैं डेट रोल ओवर। पर पाकिस्तान उसके लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इवन बिफोर ऑपरेशन सिंदूर स्टार्टेड, चाइना ऑलरेडी बता चुका था दैट दे विल सपोर्ट पाकिस्तान। तो अब आप इमेजिन करो इफ इंडिया वर टू अटैक पाकिस्तान, तो फिर चाइना क्या करेगा? ऐसा नहीं है कि वो एकदम सामने आके सपोर्ट करेगा, पर वो मोबिलाइज कर लेंगे अपने भी ट्रूप्स अलोंग द चाइना बॉर्डर, विच वुड पुट आवर ओन ट्रूप्स अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। बिकॉज आप इमेजिन करो, एक तरफ तो आप जंग लड़ने जा रहे हो और दूसरी तरफ चाइना भी एकदम आके खड़ा हो जाता है अलोंग द बॉर्डर, तो आप अपने सारे ट्रूप्स को पाकिस्तान बॉर्डर पे एंगेज नहीं कर पाओगे। आपको गुड नंबर ऑफ ट्रूप्स यहाँ पे रखने पड़ेंगे चाइना बॉर्डर, ताकि आप वहां पे ना एक्सपोज हो जाओ। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, चाइना काफी हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज, जो सिक्योरिटी मेंटेन करने में हेल्प करती है। मोरओवर ऐसा भी बताया जा रहा है कि काफी एडवांस रेडार सिस्टम है चाइनीज ओरिजिन के, जो उन्होंने प्रोवाइड किए हैं टू पाकिस्तान, एंड डेफिनेटली ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी इनका इफेक्ट हमको देखने को मिला होगा। चाइना ने पाकिस्तान को प्रोवाइड की हुई है ये हाउवित्सर गन्स, ये बेसिकली है ऑटोमेटिक आर्टिलरी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको काफी लोग अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, वो है चाइना का स्पेस कैपेबिलिटीज। बिकॉज उन्होंने इतनी सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी हैं कि वो ऊपर से ही देख सकते हैं नीचे रियल टाइम में कि एग्जैक्ट कौन सी आर्टिलरी की पोजीशन कहां है। पूरा आप मान के चलो जो बैटल ग्राउंड है वो उनको एक पूरे मैप के तरह दिख जाएगा कि हाँ ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है। एंड 100% ये ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर यूज हुआ होगा, स्पेशली बिकॉज, एंड अब ऑफ कोर्स बहुत दुनिया में लोग बात भी करने लग गए हैं कि कितना सुपीरियर है चाइनीज टेक कंपेयर टू से वेस्टर्न टेक एंड चाइनीज वेपन्स कंपेयर टू वेस्टर्न वेपन्स, तो ये उनके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज रही। इसके अलावा जो ये आर्टिकल बता रहा है कि इनका टेक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इनकी सैटेलाइट्स कि ये टारगेट कर सकते हैं क्रूशियल जीपीएस सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन रिलेज एंड फुल, जैसे कि मैंने आपको बताया, फुल ऑन सर्वेलेंस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी से जैम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रोन्स हैं तो उसमें कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है कि आपको यहाँ पे जाके अटैक करना है। अगर वो उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी ही जैम कर दे, जहां से वो जीपीएस सिग्नल ले रहा है उसके इलेक्ट्रॉनिक्स ही जैम कर दे उस पर्टिकुलर मिसाइल के या ड्रोन के, देन व्हाट वुड हैपन। एंड जो पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेज ने जो प्रेस ब्रीफिंग्स भी की थी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, उससे ऐसा ही लग रहा था कि कुछ इस टाइप का टेक वो यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली क्या है हम एक्सपर्ट नहीं है, बट हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि क्या क्या चीज इन्वॉल्व हो सकती है। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, हम डेफिनेटली आपको रिकमेंड करेंगे ये चैनल फोर्स मैगजीन का, प्रवीण सोनी है जो बहुत ही अच्छे से सारी चीजें बताते हैं। आई वुड बिलीव कि वो हैं इस चीज के एक्चुअल एक्सपर्ट। तो ये इस टाइप की जो सर्वेलेंस है, क्या वो हमारे पास है? द आंसर इज नो, बिकॉज चाइना इज द लीडिंग प्लेयर इन दिस। उनके पास जो स्पेस टेक की कैपेबिलिटी है वो यूएसए से भी ज्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि चाइना पाकिस्तान को हेल्प कर सकता है और हमें पता तक भी नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा हम कि उनको सर्वेलेंस मिल रही है? ऐसे कैसे पता चलेगा हमें कि अगर कोई साइबर अटैक हुआ है तो वो पाकिस्तान ने नहीं चाइना ने किया है और हम बन जाएंगे गिनी पिग? सिर्फ ऐसा नहीं है कि चाइना ने वेपन सप्लाई कर दिए एंड दैट्स इट। जैसे कि हमने आपको बताया था स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, तो चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे मिलकर जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं। ये इकट्ठे मिलकर जॉइंट वॉर एक्सरसाइजेस भी कर चुके हैं विच हैव लास्टेड फॉर 3 वीक्स। एक और जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे करने की कि चाइना के पास ये जो PL-15 मिसाइल्स हैं, इनकी जो पर्टिकुलर रेंज है ये काफी ज्यादा है। ये अप टू 300 किलोमीटर्स तक टारगेट कर सकते हैं। वो भी उन्होंने पाकिस्तान को सप्लाई किया हुआ है। तो आप ये देखो कि लेवल ऑफ कमिटमेंट कितना है चाइना का। एंड ये तो एकदम लेटेस्ट न्यूज आई है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना ने अपने जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान को सप्लाई किए। एंड ये ऐसा माना जाता है कि चाइना ने खुद ये अपने यूज से पहले पाकिस्तान को दे दिए। व्हाट डज दिस मीन? कि फुल ऑन एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है भाई यहाँ। एंड जो पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर कॉमोडोर है जिया उल हक, ये बताते हैं कि बिकॉज ये पाकिस्तान के फ्लीट में आ गए हैं, दिस विल गिव देम अ 12 to 14 ईयर एडवांटेज इन स्टेल्थ फाइटर कैपेबिलिटीज। अगर आप इंडिया की बात करें तो हमारे पास जो मोस्ट एडवांस्ड जेट्स हैं वो है राफेल्स। दे आर 4.5 जनरेशन, दे आर नॉट 5th जनरेशन। एंड ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट हैं जो पाकिस्तान को मिले हैं, ये स्टेल्थ फाइटर कैपेबिलिटी के साथ हैं। इसका मतलब दे आर इक्विवेलेंट टू से F-35 जो ट्रम्प चाह रहे हैं कि इंडिया खरीदे। अब पाकिस्तान चाइना के रिलेशनशिप को देख के अब ये क्लियर है कि अब हमको भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस को बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। इंडिया के प्लान्स हैं ऑलरेडी मॉडर्नाइज करने के, बट गिवन फ्रॉम व्हाट वी आर सीइंग कि चाइना किस तरीके से अपनी सारी टेक पाकिस्तान को प्रोवाइड करना है, हमें ये मॉडर्नाइजेशन का एफर्ट जो है, जो पर्टिकुलर इसका स्पीड है, इसको बहुत तेज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा डिफेंस बजट बढ़ेगा और बाकी चीजों में स्पेंडिंग कम होगी। ठीक है, ये तो बात हो गई कि सामने वाले के पास मॉडर्न वेपन्स है, हम भी मॉडर्नाइज कर लें अपने वेपन्स। पर एक मैसेज है जो हम हर बार देते हैं, इस बार भी देना चाहते हैं कि भाई क्या हम वॉर करना चाहते हैं? सिंपल है कि भाई 2 टाइप के वॉर होते हैं, वॉर ऑफ चॉइस, वॉर ऑफ नेसेसिटी। अगर हम वॉर वेज करते हैं फॉर वॉट एवर रीजन तो हमारे लिए तो वो होगा वॉर ऑफ चॉइस, पर पाकिस्तान के लिए वो बन जाएगा वॉर ऑफ नेसेसिटी। अब मेरा एक सवाल है बहुत सिंपल कि अगर इंडिया वेज करता है वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान तो ये सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर होगा क्या? इट विल ऑल्सो
इन्वॉल्व चाइना? एंड क्या हम ऐसा चाहते हैं कि हम चाइना को एक जंग में इन्वॉल्व करना चाहते हैं? एंड लेट मी ऑल्सो ऐड कि चाइना तो क्लियर कर ही चुका है दैट दे डोंट वांट अ वॉर, एंड आई बिलीव दैट बिकॉज चाइना ने पिछले कुछ सालों में किस कंट्री के अगेंस्ट जाके वॉर चालू किया है, आप मुझे ये बताओ। देखिए, दो लोग की लड़ाई में हमेशा तीसरा जीतता है वेस्टर्न वेपन्स के कंपैरेटिव, एंड उसको अपना जो साइबर वॉरफेयर की टेक्निक्स है वो भी टेस्ट करने को मिल जाएगी अगेंस्ट इंडिया। इसीलिए वॉर नहीं चाहिए हमें।